जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन जनवरी 9 की बात हो रही है, डे आपके कंटिन्यू 159। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। जस्टिस आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी हैं? याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है आपका किसी देश का, उसने नियुक्त किया है अपनी पहली महिला जज को, और उनका नाम जो है आयशा मलिक। तो आपको नाम भी याद रखना है। आयशा मलिक किस देश ने किया है? तो पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, नाम उनका गुलजार अहमद ने इनकी नियुक्ति की है सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज के रूप में। देश का नाम पाकिस्तान। नेक्स्ट है, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ का संबंध निम्न में से किससे है? एक योजना आरंभ करी गई है, नाम उसका बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। किसके द्वारा आरंभ करी गई है? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा इसका आरंभ किया गया है। और इन्होंने कहा है कि जो आप टैक्स में बचत करना चाहते हैं तो आप हेल्थ बीमा, अपना स्वास्थ्य का बीमा कराकर टैक्स में बचत कर सकते हैं। अगर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 2009 को। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। और जो टैगलाइन है इसकी वो है सुरक्षा और भरोसा दोनों। ये टैगलाइन है आपकी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की। और जो सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में, उनके नाम की बात करी जाए तो नाम उनका प्रकाश चंद्र कांडपाल। और इसी संस्था के द्वारा अभी आरंभ किया गया बहाने छोड़ो और टैक्स बचाओ। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने सांसद उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की सीमा बड़े राज्यों में अधिकतम कितनी कर दी है? अभी चुनाव आयोग ने कई सारे परिवर्तन किए। जो चुनावी सीमा होती है किसी आपकी व्यक्तिगत तौर पर, तो बड़े राज्यों में अगर सांसद की बात की जाए बड़े राज्यों में, तो ये सीमा कर दी गई आपकी 70 लाख से 95 लाख। मतलब कोई सांसद पहले बड़े राज्यों में 70 लाख रुपए खर्च कर सकता था अधिकतम, अब वो कर सकता है 95 लाख। अगर यही छोटे राज्यों की बात करी जाए तो पहले सीमा थी 54 लाख और अब कर दी गई है 75 लाख। और अगर यही किसी राज्य की विधानसभा की बात की जाए तो उसमें अगर कोई प्रत्याशी बड़े राज्यों में है तो पहले उसकी सीमा थी 28 लाख, अब वो कर सकता है खर्च कितने? 40 लाख। और यही डाटा आपका छोटे राज्यों में पहले सीमा थी 20 लाख रुपए और अब वो खर्च कर सकता है 28 लाख रुपए। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि पहले की सीमा क्या थी और अब की सीमा क्या है। और बड़े राज्यों की बात करें तो जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। और छोटे राज्यों में बात करें तो गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बड़े राज्यों में अधिकतम सीमा कितनी कर दी, और वो भी सांसद उम्मीदवारों की, तो आंसर क्या? 95 लाख रुपए। नेक्स्ट है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान किसे मिला? जो तीसरे आपके राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए, किन्होंने प्रदान किए? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं, नाम उनका गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा ये प्रदान किए गए। और याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सबसे नंबर 1 पे रहा उत्तर प्रदेश, फिर सेकंड नंबर पे बात करी जाए तो राजस्थान, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। ये 3 राज्य टॉप पे रहे। और अगर जिलों में बात करी जाए सर्वश्रेष्ठ जिले में, तो उत्तर प्रदेश का
मुजफ्फरनगर पहले स्थान पर रहा जिलों में। और सेकंड नंबर पे बात करी जाए तो पंजाब का शहीद भगत सिंह जो आपका ज़िला है वो सेकंड नंबर पर रहा तीसरे जल पुरस्कार 2020 की रैंकिंग। नेक्स्ट है, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पर आरंभ की गई? देश की पहली मोबाइल आपकी हनी प्रोसेसिंग वैन जो आरंभ की गई है उसका करेक्ट ऑप्शन है गाजियाबाद। गाजियाबाद में इसका आरंभ किया गया है। और गाजियाबाद में भी जो गांव पड़ता है नाम उसका सिरोरा। गाजियाबाद के सिरोरा गांव में इसका आरंभ किया गया है। देश की पहली आपकी वैन है जो हनी प्रोसेसिंग है, किसके द्वारा आरंभ करी गई है? तो KVIC के द्वारा, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉरिडोर। और जो वहाँ के हेड हैं नाम उनका विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना ने इसकी घोषणा की है और इसको आरंभ किया है। नेक्स्ट है, हैथम अल घिस को निम्न में से किस संस्था का महासचिव बनाया गया है? जो आपके हैथम अल घिस हैं इनको एक संस्था का महासचिव बनाया गया है। और किसका बनाया गया? तो ओपेक का। करेक्ट ऑप्शन आपका ओपेक। फुल नेम की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उनका नाम अगर पूछा जाए, जो पुराने वाले थे नाम उनका मोहम्मद बरकिंडो। नाम उनका मोहम्मद बरकिंडो। ये जो ओपेक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी बगदाद के इराक में। ठीक, याद रखिएगा जो आपका शहर पड़ता है वो बगदाद और किस जगह है? तो इराक में स्थित है। और याद रखिएगा जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वियना, शहर आपका वियना। और किस देश में है? ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज़ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो बुक है ये अभी हाल ही में लिखी गई है और डॉक्टर आपके जो इसके राइटर हैं धीरेन्द्र के झा, इसका करेक्ट ऑप्शन। और ये जो धीरेन्द्र के झा हैं ये दिल्ली के एक आपके पत्रकार हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये जो आपका ई गवर्नेंस है इसका हाल ही में 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। सबसे पहले ये 2 दिन का आयोजन होगा और किस जगह किया गया है? तो हैदराबाद, यानी राज्य आपका तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया है। जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसका आरंभ किया है। और जो सब्जेक्ट है इस बार का वो है इंडियाज़ टेक डे, डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। याद रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हैदराबाद। नेक्स्ट है, विजय पॉल शर्मा किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? ये जो विजय पॉल शर्मा हैं ये CACP के अध्यक्ष बनाए गए हैं। CACP की बात करें तो फुल नेम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, मीन्स कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नाम उनका विजय पॉल शर्मा। और याद रखिएगा इनकी नियुक्ति दोबारा हुई है, ये इस पद पर कार्यरत भी थे और दोबारा इनकी नियुक्ति कर दी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन कैटेगरी में UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? ये आपका जो क्राइसिस फॉर बिजनेस
कंटिन्यूटी होता है उसके तहत प्रदान किया जाता है। और इस बार जो बैंक है इसको प्रदान किया गया नाम उसका साउथ इंडियन बैंक। तो करेक्ट ऑप्शन आपका साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे 159। आपको कमेंट करके बताना है कि किस राज्य के सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत के नाम पर किया गया है। और आपको प्लेस भी पता है कि किस जगह का, स्टेट में आपका सिटी भी आपको कंफर्म है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। ये हो गया आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।